Now, Sri Shivraj Singh Chauhan ji to reply the discussion. माननीय सभापति महोदय, पीछे से बोल रहे माननीय सभापति महोदय, Short, make it short. Nothing will go on record except the minister's reply. Nothing will go on record except the minister's reply. ये मेरे पेपर से माननीय सभापति महोदय, reply. Make it short. ये सदन Please, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, ईंट और दारों का भवन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैंने बड़े ध्यान से प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। जवाब ना देने देना, ये भी हिंसा है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो उम्मीद करता था कि खड़गे साहब आज थोड़ी गंभीरता से बोलेंगे। अभी वो कह रहे थे कि मिलकर चले, मिलकर चलो। इनसे मिलकर कौन चलेगा सभापति महोदय? ये कांग्रेस जिसके साथ जाती है वही डूब जाता है। हम तो डूबे हैं। This is not correct. The norms of the house. लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बापू हमारे आदर्श है, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं। दीनदयाल जी कहते थे, माननीय सभापति महोदय, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा को तो मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके आप भगवान की आरती पूजा उपासना करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। और माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं 35 सालों से जानता हूं, उनके 2 आदर्श, एक राष्ट्र प्रथम और दूसरा सेवा, दीनों की सेवा, दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा, दलितों की सेवा, आदिवासियों की सेवा, माता बहन और बेटियों की सेवा, किसानों की सेवा और नौजवानों को साथ। ये मनरेगा की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज से नहीं, अनेकों वर्षों से
रोजगार और गांव के विकास की योजना बनती रही है, क्योंकि है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, और इसलिए गांव के विकास की योजना एक के बाद एक अनेकों आई। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम आया, ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना आई, काम के बदले अनाज योजना आई, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम आया, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, जवाहर रोजगार योजना भी आई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी आई, काम के बदले अनाज योजना भी आई। माननीय सभापति महोदय, एक योजना ने थोड़ा काम किया, जब उसमें कमी रही तो नाम बदल के दूसरी योजना लाई गई। वैसे ही नरेगा भी आई, पहले इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर नरेगा का नाम नहीं किया, लेकिन जब 2009 में चुनाव आए और वोटों का सवाल आया, तब महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का काम इन्होंने किया। ये तो चुनाव के लिए महात्मा गांधी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज सारा देश इनकी गुंडागर्दी देख रहा है, इनकी गुंडागर्दी देख रहा है। ये लोकतंत्र को अपमानित करने का पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये सदन दादागिरी से नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, मजदूरी दर की बात कर रहे हैं। यूपीए के समय मजदूरी थी औसतन केवल 100 से लेके 150 रुपया, और मोदी जी की सरकार ने बढ़ा के दी 294 रुपया। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का सपना और संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का, और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव बनाना है। 25 दिन का और उसके साथ साथ संकल्प हमने विकसित गांव बनेंगे, बढ़ेगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रावधान किया है, रोजगार भी मिलेंगे, गांव का विकास भी होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक अत्यंत आवश्यक था, और मुझे गर्व है कि इसको प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.